कहानी अधूरी दीवार। झारखंड के पास बसे एक छोटे से पहाड़ी गांव रत्नगढ़ की घाटियों में सुबह की ठंडी हवा अर्चना के गालों को छू रही थी। 19 साल की यह लड़की अभी अभी इंटर पास कर चुकी थी। माँ बाप की मृत्यु के बाद वह अपने लकवाग्रस्त नाना के साथ रहती थी। पूरे गांव में उसकी पहचान थी मेहनती, जिम्मेदार पर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड यानी दूसरों की बातों में आने वाली। नाना हमेशा एक पुरानी बात दोहराते रहते, अर्चना, हमारे घर के पिछवाड़े जो अधूरी दीवार है ना, वो तेरी किस्मत का दरवाजा है। वो दीवार कभी बनी ही नहीं थी। उसके पीछे एक वीरान टुकड़ा था, झाड़ियों से भरा, कीचड़ से लथपथ। पर नाना को लगता था अगर अर्चना वहां कुछ बनाए तो उनका सपना पूरा होगा। एक दिन अर्चना ने फैसला किया, मैं वहीं एक छोटा सा बुटीक खोलूंगी, अपने डिजाइन किए हुए कपड़ों का। वो सारा दिन प्लान बनाती रही, कैसे साफ करेगी, कहाँ से लकड़ी लाएगी, कैसे सिलाई मशीन लाएगी। वो खुश थी, उत्साहित थी। पर तभी गांव के रणजीत काका आ धमके, अबे लड़की, वहां तो कोई आता जाता नहीं, कीचड़ में कौन कपड़े खरीदेगा, शौक से काम मत कर, अक्ल से कर। अर्चना चुप हो गई। पहली बार में ही मन डोल गया। दूसरी बार फिर कोशिश की। उसने गांव के पास एक बड़ा पीपल का पेड़ देखा। वहां अक्सर महिलाएं पूजा करने आती थीं। उसने सोचा, क्यों न यहीं स्टॉल लगा दूं। अगले दिन वह टोकरी में अपने डिजाइन किए गए दुपट्टे और ब्लाउज रखकर वहां पहुंची। कपड़े टांगे ही थे कि फिर गांव के मनोरमा चाची ने टोका, यहाँ रोज हवा में धूल उड़ती है। किसी के कपड़ों पर कुछ उड़ गया तो तुझे ही दोष देंगे। लड़कियों को काम करना है तो ढंग से करें। अर्चना का दिल बैठ गया। उसने जल्दी जल्दी सब समेट लिया। तीसरी बार फिर कोशिश की। अब की बार वो गांव के स्कूल के बाहर वाली जमीन पर बैठी। बच्चे छुट्टी के बाद अक्सर वहां खड़े होते, टीचर्स भी आते जाते रहते। 2 दिन तक उसने वही बैठना तय किया। फिर आया स्कूल का चपरासी। बीबीजी, प्रधानाध्यापक ने कहा है, यहाँ दुकान नहीं लगानी। यह सरकारी जमीन है, केस लग जाएगा। तीसरा सपना भी टूट गया। उस रात वह घर की अधूरी दीवार के सामने बैठी थी। नाना खामोश थे। अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया। एक 22 से 23 साल का लड़का खड़ा था, कपड़ों से मामूली पर आंखों में अजीब चमक थी। उसने अर्चना से बस इतना कहा, तुम हर बार दूसरों की बातों से काम छोड़ देती हो, कभी खुद पर भरोसा करके भी देखो। अर्चना कुछ बोलती, इससे पहले ही वह चला गया। उसे रात उसने सोचा कि चौथी बार फिर कोशिश करूंगी। अगली सुबह उसने किसी की नहीं सुनी। अधूरी दीवार के पास कीचड़ हटाया, ईंटें जमाई, प्लास्टिक की छत बनाई और अपनी सिलाई मशीन रख दी। कपड़ों की 2 डिजाइनों को लटकाया और एक तख्ती बनाई। अर्चना बुटीक अपने गांव के लिए। पहले दिन कोई नहीं आया। दूसरे दिन सिर्फ एक बच्ची आई। तीसरे दिन एक बूढ़ी महिला कुछ पूछकर चली गई। पर चौथे दिन एक अजीब सी लड़की आई, साड़ी में, आंखों पर काले चश्मे। उसने सिर्फ एक बात कही, क्या तुम गांव के कपड़ों में नए डिजाइन बना सकती हो? अर्चना ने हामी भरी। वो महिला हर हफ्ते आती, कपड़े सिलवाती
और धीरे धीरे उसके डिजाइनों की तस्वीरें लेने लगी। एक महीने बाद एक दिन गांव में गाड़ी आई शहर से। वो रहस्यमय लड़की उतरी और उसके साथ एक कैमरा क्रू भी था। उन्होंने अर्चना की दुकान की तस्वीरें लीं, उसका इंटरव्यू लिया। तब जाकर पता चला वो लड़की असल में रुचा माथुर, एक फैशन इन्फ्लुएंसर थी जो गांव की कारीगर महिलाओं की प्रतिभा खोज रही थी। अर्चना की मेहनत और डिजाइन मासिक पत्रिका क्रिएटिव इंडिया के कवर पर छापी। रंजीत काका और मनोरमा चाची अब उसके ग्राहक बन गए। स्कूल के टीचर्स ने स्कूल यूनिफॉर्म का ऑर्डर दिया। अर्चना की दुकान अब 2 असिस्टेंट्स के साथ चलने लगी। नाना की आंखों में आंसू थे। अर्चना, तेरी मेहनत ने उस अधूरी दीवार को मुकम्मल बना दिया। अर्चना को वो लड़का याद आया जिसने उससे रात में बात की थी। एक दिन वो फिर से दिखा। अर्चना ने दौड़कर उसे रोका। तुम कौन हो? क्यों आए थे? वो मुस्कुराया। बस एक अजनबी जो तुम्हें खुद पर यकीन दिलाने आया था। नाम? राहुल। और वो चला गया। वो कौन था, कहाँ से आया, ये कभी पता नहीं चला। इस कहानी से हमें दिल को छू जाने वाली सीख मिलती है। जब तक आप दूसरों की राय से ऊपर उठकर खुद सोचने की हिम्मत नहीं लाएंगे, तब तक आप किसी और के फैसलों के गुलाम बन जाएंगे। दुनिया हर नए कदम पर सवाल करती है, यह उनकी शटादत है, आपकी रुकावट नहीं। पहली, दूसरी, तीसरी बार में सफलता न मिले तो डरिए नहीं, वह चौथी बार आपका इंतजार कर रही होती है। हर सलाह जरूरी नहीं कि आपके हक में हो। आत्मनिर्भरता और सब्र यही किसी भी अधूरी दीवार को कामयाबी का दरवाजा बना सकती है। अगर यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। और हमेशा याद रखिए, शुरुआत में रुकावटें आएंगी ही, पर जो नहीं रुकते वही इतिहास बनाते हैं।